7-4 बाबा ने आज मुरली में भी निश्चय के ऊपर मुरली चलाई। बच्चों को बाप पर निश्चय कैसे होना चाहिए, कम करो। कैसे निश्चय हो कि जो बाबा कहे हाँ जी, निर्संकल्प होकर हाँ जी करना, यह है निश्चय बुद्धि। तो इसको कहेंगे निश्चय। अब सुनो बाबा के शब्दों में, जो जो बाबा कह रहे हैं, देखो मेरे भ्रुकुटी में टच हो रहा है, फील करे कि बस बाबा ने कहा, आत्मा को जच गया, बुद्धि को भी नहीं, आत्मा को जच गया। 7-4 मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। किसके वर्दी बन रहे हैं हम, सोचो। हेवन, हेवन में राज्य करने के वर्दी बन रहे हैं। देखो अपने आप को सिंहासन पर बैठा देखे, जैसे जैसे बाबा कह रहे वहां वहां चलते हैं। चले, प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? शिव बाबा से जिन बच्चों को अटूट निश्चय है, अटूट, अनब्रेकेबल, कहीं भी अचल, नो चलायमान, अटूट, अनब्रेकेबल, ऐसा निश्चय, तो क्या होगा उनकी निशानी? वो निश्चिंत रहेंगे। वाक्य महावाक्य है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। फर्स्ट, आंख बंद करके, बुद्धि रूपी आंख नहीं खोलेंगे, जो आज्ञा मिले। सेकंड, कभी, तो सेकंड है जो आज्ञा मिले। थर्ड, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते ना, फॉलो तो कर रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। निश्चय अपने आप में ताकत है, और फिर किस पर निश्चय कर रहे हैं उसकी ताकत ऐड हो जाती है। विश्वास, तो अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। अडोल और अचल, निश्चय बुद्धि बच्चे। हमको यज्ञ की हिस्ट्री पता है, दादियों का निश्चय पता है, किस लेवल का निश्चय था दादियों का, मम्मा का क्या निश्चय था। तो 3 है क्वालिटीज, आंख बंद करके, जो आज्ञा मिले। भगवान के सामने मुझे बुद्धि चलाने की जरूरत है, फिर और कहाँ हम नहीं चलाएंगे अगर उसके सामने भी चला ले तो। और तीसरा, कोई नुकसान न हो जाए, उसके जैसा मेरा हितैषी कोई होगा, भगवान से भी ज्यादा कोई हितैषी होगा। तो अगर वो कह रहा है और फिर मुझे लग रहा है कि उस कहीं ऐसा ना हो जाए, तो फिर मुझे दुनिया में मैं किस पर विश्वास कर सकूंगी? इतना शुभ चिंतक तो दुनिया में कोई नहीं है ना। ये बाबा कह रहे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स निश्चय बुद्धि के। और अब ये स्टार्टिंग का है, पूरी मुरली से अब हम फाइंड आउट करते जाए और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है निश्चय बुद्धि। और थर्मोमीटर है ये, अपना थर्मोमीटर चेक करें, कितना मुझे
मेरा पारा चढ़ा है निश्चय का। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो। जिसको सिवाय तुम बच्चों की दुनिया में और कोई जानते नहीं है, वह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की ओर अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। वास्तव में करती तो ये सब आत्मा ही है ना। शरीर, आत्मा बिगर शरीर क्या कर सकता है? मेरे बिगर ये शरीर का क्या काम का? कुछ वैल्यू नहीं, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं उसकी वैल्यू है। मतलब क्या वैल्यू? कचरे जैसा भी वैल्यू नहीं। कचरे को भी हम एक दिन रखेंगे। शरीर को तो 1 मिनट भी रखना नहीं चाहते, इतनी बदबू होती है। जलाना चाहते हैं, तो क्या वैल्यू है शरीर की? शरीर तो ऑर्गन्स है, इन आंखों से देखने में नहीं आते। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते तो कहते हैं ना, मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। करती तो सब आत्मा है। ये साधु आदि भी जानते कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो प्रकृति के बीच में रहती है। स्थित हो जाए, कितनी सूक्ष्म है, कहाँ कौन सी जगह रहती है और कर सब कुछ रही है। मैं आत्मा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा पूरा कर रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। तो परंतु उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कार अनुसार जन्म होता है, जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म तो सब नहीं लेते, पीछे आने वाले को 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते। पीछे तो मनुष्य की बहुत वृद्धि होती है। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कंप्लीट 150 ईयर्स। पूरी 150 वर्ष का मतलब है पूरा 150 वर्ष, मतलब 150 वर्ष कंप्लीट करके ही आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसके पहले छोड़ेगी भी नहीं। मतलब 150th ईयर पूरा कंप्लीट हो जाए, ये भी नहीं चालू हो रहा है, पूरे 150 वर्ष। कोई जल्दी मर न सके, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। हाँ, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते तब बुलाते हैं। तो इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं,
बुलाते हैं तब, तो इसका मतलब जब पतित बने तब बुलाए, तो इसका मतलब पहले पावन भी तो थे। डॉक्टर को बुलाया जब बीमारी थी, तो इसका मतलब जब नहीं बुलाया तो स्वस्थ भी तो थे। द्वापर युग से बुलाया तो इसके मतलब पहले आत्मा थी, स्वस्थ थी, तो पहले परमात्मा की जरूरत ही क्या थी फिर? सतयुग त्रेता में क्यों जरूरत होगी परमात्मा की जब स्वस्थ है? तो कोई पूछते कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते, ये कैसे माने? बाबा पूछ रहे, कोई पूछते हैं तो क्या कहेंगे? कैसे माने कि यहाँ परमात्मा है? तो हमारा जीवन एक प्रूफ है, हमारा निश्चय भी एक प्रूफ है। तो उन्हों को समझाना है कि ये सब पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा, जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो ना, बोल रहे बाबा, कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। पुकारने का मतलब किसको बुलाया जाता है? जैसे कोई आप बुलाते हो बच्चे को, दूसरे कमरे में बैठा है, आपको पता है वो आने ही वाला नहीं है, तो आप बुलाएंगे? बुलाते हैं मतलब वो आता है तभी बुलाते। तो परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा भगवान आओ, तो तुम मुझे परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। तो अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में है। सत्युग त्रेता में अभी हम रावण के देश में है, सत्युग त्रेता में कौन से देश में थे? राम के देश में, अपने देश में थे, जो हमने बसाया था। अपने देश में थे, ईश्वरीय देश में थे, नहीं, अर्थात अपने देश में थे, स्वयं के देश में। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते, वाम मार्ग में आ जाते, फिर मेरा राज्य नहीं है। देखो चाहे देश वही हो लेकिन राज्य किसी ब्रिटिश का हो, तो हम अपना देश नहीं, अपना सिस्टम सारा उसका चल रहा है, तो अपना देश नहीं हुआ ना फिर। वैसे है अपना देश, लेकिन तो जब रावण का राज्य है तो मेरा देश नहीं, आत्मा का राज्य जहाँ है वो आत्मा का देश है। अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण छोड़ो, विजिबल रूप से क्या दिखेंगे? मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से राज्य कर रही हूँ, लोभ आया खा लिया, मन चला खा लिया, अहंकार आया बोल दिया, क्रोध आया बोल दिया, किसका राज्य चल रहा है? तो देखे हम सारे दिन में रावण के राज्य में चल रहे हैं और या खुद के राज्य में चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर, वो परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते कि पतित पावन आओ, वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, पुकारते हैं
हे निराकार परमात्मा को आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए। क्यों? क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब, मैं भी कब आऊंगा? बाबा देखो कह रहा है सामने, जब सब पतित बन जाएंगे और सब हार जाएंगे, वो अपने आप का कुछ भी नहीं कर, खत्म होना होगा। मैं आ चुका हूं इसका मतलब रावण राज्य खत्म होना ही है। देखो भगवान इंडिकेट कर रहा है अब ये राज्य नहीं चलेगा। जिसका राज्य नहीं चलना हो तो फिर हम उसकी फॉलो करेंगे। फिर जब ब्रिटिश का राज्य जाने वाला है तब उसके पॉलिसीज उसके सिस्टम्स को लोग मानते ही नहीं थे। ये तो जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं तो पुकारते आए, मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना है। मैं आता भी हूँ संगम युगे। ये किसको पता ही नहीं है। कहते भी कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं। आत्मा सो परमात्मा, जो भी आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा नहीं, ये तो हो न सके। बाप कहते मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मैं केवल मेरा मैं तमो प्रधान थोड़ी बनता हूं। तमो प्रधान शरीर में आता हूं लेकिन मैं तमो प्रधान नहीं हूं। आत्मा तो तमो प्रधान भी बनती है ना। तो आत्मा सो परमात्मा, तो फिर परमात्मा कैसे, कौन पुकारे सेवा सर्विस करने, वो क्या कौन किसको ठीक करे? अगर आत्मा ही परमात्मा है, ठीक कौन करेगा फिर? मतलब सारे ही पेशेंट है तो डॉक्टर कौन हुआ? यही हुआ ना। तो बाबा कहते नहीं, ये तो हो न सके। बाप कहते मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता है, मैं आता ही हूं। बाबा कह रहे हैं नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है। तब तो शिवरात्रि मनाते हैं ना, लेकिन वह कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे। तो परमात्मा के आने का टाइम, डिस्क्लोजर, क्या क्या किया बाबा ने आज। आएंगे कब? जब रावण संगम पर ही आएंगे। रावण राज्य खत्म होना शुरू के समय क्यों आएंगे वो? 300 साल राज्य किया तो बाद में पता, बाद में राज्य करने के बाद उसके इफेक्ट्स देखा, फिर निकालने का सोचा ना। ब्रिटिश को शुरू में ही कैसे निकाल देंगे उसको आते ही। तो बाबा कहते हैं तो मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना। ये पराया देश है, रावण का देश नहीं। रावण का देश, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। तो पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। अच्छा, फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। ये काम उनका ही है, न कि उनका काम है, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते,
सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा। जड़जड़ी भूत, थोड़ा भी कोई आश नहीं रही। जड़जड़ी भूत वो झाड़ होगा। अवस्था सबकी होती है। अच्छा, कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी। लंबी चौड़ी आयु किसकी दे? अभी बच्चा है, थोड़े आजकल वैसे भी आयु कम होती है, तो भी लोग सोचते कि बस हो गया, ले जाए, उठा ले। आयु ज्यादा वैसे भी नहीं होती, एवरेज एज तो कलयुग में वैसे ही कम हो जाती है। और अगर लंबी चौड़ी आयु हो जाए और ये वाली दुनिया रहे जो आज की दुनिया है, कोरोना वाला जो भी दुनिया है, और लंबी चौड़ी चौड़ी आयु मिले, क्या करोगे? वैसी वैसी एज हो जाती। हाँ, तंदुरुस्ती तो वन एस्पेक्ट है। घर वालों का भी रिस्पेक्ट चाहिए, घर वालों का भी एक अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए। जितनी जितनी लंबी आयु होती जाती, कितना अटेंशन होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? तो वो वाला पॉजिटिविटी भी चली जाती है लंबी आयु में, इस कलयुग की लंबी आयु में। राज्य तो वैसे ही ले लेंगे, यूथ वाले लेंगे, यूथ ले लेंगे ना हमारा बिजनेस, वो हमको थोड़ी करने देंगे। तो शरीर की शक्ति, रिलेशनशिप की पावर, फाइनेंस की पावर, सारी तो स्टेक पे हो जाती है ना, कि नहीं? क्या अनुभव है सबका? फर्क तो पड़ता ही है ना उसमें। चलो, और कुछ नहीं, हमारे पास चलो कमाया हुआ धन है, लेकिन मतलब कमाई तो नहीं कर सकते ना, और जनरेट भी तो नहीं कर सकते। जैसे जैसे एज होती है उतना तो नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं कि इस फेज ऑफ लाइफ में ज्यादा प्रेयर, ज्यादा एज हो भी जाए, सत्यु की लंबी आयु में कुछ फायदा भी है, यहाँ की लंबी आयु में क्या फायदा है? दुखी है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही बैठ समझाते हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी आयु दे दी है, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं, हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर है, तब तो मानते हैं। इसमें और प्रश्न उठ न सके, इतने सारे मानते हैं तो कुछ होगा, सच तो मानते हैं ना। इतनी सारी आत्माएं फॉलो कर रही है, समर्पित कर दी अपना जीवन, तो कुछ तो सच होगा। ट्राई करके देखो तो समझ में भी आ जाएगा। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्य को ये समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ, बाबा कह रहे हैं। दिख रहे हैं ना, निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में फील करे। बाबा कह रहा है, देखो मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। बच्चे, क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय भगवान के ज्ञान का। पवित्र कोई नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है। शुद्ध हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता।
तो पवित्रता की परिभाषा इतना सा भी अवगुण न रहे, ये परिभाषा सिंपल, अवगुण न रहे। वो परमात्मा के अलावा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर ज्ञान में ये बोला हाँ इतना तो चल सकता है, जमाने के अकॉर्डिंग ऐसा तो चल सकता है। थोड़ा भी रिलैक्सेशन कर दिया वो प्योरिटी नहीं रही। प्योर घी किसे कहेंगे? फुल प्योर कि चलता है थोड़ा बहुत खाद और वो सब, प्योर। तो पवित्रता मतलब प्योरिटी, शुद्धता भी नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते ही नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज समझाओ, डुबकी लगाओ, पाप नाश हो जाए। तो इससे अच्छा तरीका क्या है? क्यों तो तपस्या करनी है, क्यों तो इतना पवित्र रहना है, क्यों तो भगवान को याद करना है। सारा खेल ही किसके लिए है? जो भी आज किसी को दुख है उसका रीजन क्या है? कल ही जाता था ना बाबा की मुरली में, सुखी दुखी गरीब साहूकार, तकदीर कर्मों के अकॉर्डिंग। तो या तो कर्मों के अकॉर्डिंग होगा या फिर गंगा पानी, गंगा के स्नान से हो जाएगा। जो रीजन है, अगर वो रीजन ठीक नहीं है, जैसे कैंसर का रीजन है जो भी हमारा खान पान है या किसी का जो भी, अगर वो रीजन ठीक नहीं होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन होगा। गंगा स्नान कर लिया लेकिन रीजन मेरे दुख का है मेरे कर्म, तो गंगा स्नान करने से रीजन को ठीक नहीं किया तो दुख, वो पाप कैसे नाश हो गए? पाप का रीजन ही मेरा जो भी शरीर में प्रॉब्लम है वो पाप है। पाप का रीजन है कर्म, कर्म का रीजन है थॉट्स। तो गंगा स्नान करने से फिर वो कैसे, रीजन तो ठीक हुआ नहीं। जैसे कोरोना है या जो भी है, क्यों स्टॉप कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं? भाई तुम रीजन बनोगे दूसरों के, तो रीजन को पहले स्टॉप करना होता है ना हर चीज का। तो बाबा इसलिए कहते हैं पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज समझाओ, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। पाप नाश होने का प्रूफ क्या होगा? पुकारेगी नहीं। हाँ ये भी अच्छा है। आपकी गठड़ी बोझा है आत्मा में, बर्डन है ना। जैसे ही स्नान करूं मुझे तो एकदम हल्कापन फील हो, पाप ही चले गए फिर नहीं, तो एकदम आत्मा बिल्कुल चेंज ही होकर आ जाए। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का राज समझो। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है, भक्ति के बाद भगवान को आना पड़ता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। शास्त्रों में बताते हैं कि भगवान को संकल्प होगा, मैं एक हूं, एको हम बहुश्याम, मैं एक बहुरूप हो जाऊं। इस तरह सृष्टि की रचना हुई, एको हम बहुश्याम ऐसे। नहीं ब्रह्मा को बुलाया नहीं, वो ब्रह्म को आया चिंतन, तो इसलिए फिर वो ब्रह्म फिर माया, अनिर्वचनीय माया को इमर्ज किया। तो इसका कभी भी गुरुजी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, माया कहाँ से आई फिर वो ब्रह्म ही था ऑल परवेडिंग, तो फिर ये माया कहाँ से आई? तो फिर अब वो फिर बाद में वो सब जीवात्मा बने,
इस तरह से। हाँ हाँ, वो तो बाबा कहते हैं, मुझे ही दुनिया में शास्त्रों में तो उठा कि भगवान को संकल्प उठा। अब ये मतलब कुछ स्टेटमेंट राइट है ना, संकल्प उठा, लेकिन कब उठा? ड्रामा प्लान अनुसार। तो ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा, फिर वो आया, और फिर आकर के एक्चुअली हुआ क्या, जो अभी हो रहा है, वो आया, उसको संकल्प उठा, वो आया, आकर के हम सबको चेंज किया, हम सबको आप समान बना दिया। ये वाला स्टाइल था। तो उन्होंने क्या कहा, एक को हम बहुश्याम, मैं बहुरूप हो जाओ, ऐसे संकल्प उठा उसको। तो इसलिए वो सब में आ गया, जो भी वेदांत की फिलॉसफी। तो मतलब हम सब उसके समान हो गए, संकल्प उठने के बाद वो आया और वो सब किया, उसके समान हो गए ना, देवी देवता क्या हो गए। तो इस तरह से वो ड्रामा प्लान अनुसार, पुकारने पर नहीं आता है। तो आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हो। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। तो पहले ये निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते हैं, पहले ये निश्चय हो। निश्चय है, 100% निश्चय है कि बेहद का बाप समझा रहे हैं। 100%, नो परसेंट, नो। इसमें फिर ये तो नहीं है ना भाई, हाथ तो हिलाओ। 100% निश्चय। हाँ, तो जो भी बोला, तो बाबा बोल रहा है, चाहे कि ब्रह्मा भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी बाबा बोल रहा है, निश्चय है। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये देखो, तो सबने हाथ उठाया। वीडियो में सब नहीं दिखाई दे रहे, कांध नहीं, हाथ। कांध अलग, कांध तो हिला के बंद भी हो जाता है, पता नहीं चलता है। हाथ उठाए, ठीक है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, तो आगे ऐसे कहते थे, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। तो पहले निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते तो जरूर वह सत्य समझाएंगे, इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। अच्छा, कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकता, ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो कृष्ण आ ही नहीं सकता, ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया पतित शरीर में वो ही आ सकता है। और उसके अलावा इतना डिफिकल्ट केस है, बहुत डिफिकल्ट केस है, कौन उसको ठीक करेगा। बहुत डिफिकल्ट केस, बहुत पावरफुल डॉक्टर चाहिए जो उसको ठीक करे, एकदम ठीक कर दे पूरा। मतलब क्या बोलेंगे उस केस को कि ना उम्मीद, होपलेस, और वो इतना ठीक कर दे कि बात मत पूछो। तो सबसे डिफिकल्ट केस क्या हो गया आजकल मनुष्य के लाइफ में, उसका स्वभाव सबसे डिफिकल्ट हो गया ना, उसके पैटर्न, थॉट पैटर्न को चेंज करना। वो जब जो ठीक कर दे ना, तो समझो, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट है। सब लोग यही कहते हैं ना, मन ये सबसे चंचल है, घोड़ा है, ऐसा है वैसा है। बाबा क्या करते, उस पर अटैक, उसको ठीक करते। पता ही नहीं,
तो उन्हों की बुद्धि में श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहते हैं तो परमात्मा को ही आना पड़ता है ना, पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझते कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते, परंतु देवीमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए ना। गुरु आदि की तो मानते आए हो ना, भक्ति में कितना मानते थे गुरु की, जबकि वो राइट उत्तर भी नहीं देते हैं। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो कैसे माननी चाहिए? आज बाबा ने कहा उनकी बात कैसे आँख बंद करके मान। आंख बंद कर माननी चाहिए। गुरु की बात भी तो मानी जाती थी ना। आंख बंद कर मानना, बुद्धि की आंख खोलो ही नहीं। बुद्धि की आंख खोलना मतलब मन मत। और बुद्धि एक बार आंखें खोली ना तो वो पूरी पुरानी दुनिया की तरह, कहीं ऐसा ना हो जाए। आंख बंद कर मानो। किसको हिम्मत है? निर्मल शांता दादी का सुना है ना, दादियों का तो बहुत सारा। दीदी का सुना? बाबा ने वो मम्मा का सुना, अंडा मुंह खोला। निर्मल शांता दादी का सुना? अस्थमा का पेशेंट था। ठंडा बर्फ के पानी से नहला दो बाबा। अस्थमा का पेशेंट निर्मल शांता दादी नहीं। और बाबा ने बोला कि इनको ठंडे पानी से स्नान कराओ। बोला जी बाबा। अस्थमा हो रहा था, सीवियर अस्थमा। और फिर रेडी और स्नान वो सब तैयारी कर दी। और जैसे ही पानी डालने वाले थे, संदेश ने कहा रुको। बाबा ने कहा कि बच्ची पास हो गई। बाबा थोड़ी कोई बच्चों को ऐसे करते। तो वो चिड़िया ने अंडा दिया ना, वो लच्छू दादी लेकर आई, अंडा लेकर आई बाबा को बताने कि बाबा देखो ये चिड़िया कितना अच्छा अंडा दिया है। तो बाबा ने देखा उसको, बोला मम्मा को बुलाओ जल्दी से। बुलाया, बोला मम्मा को बोला आ करो, आ करो। बाबा ये अंडा खिलाना चाहते हैं, मम्मा आ करो। बोला हाँ, आ कर दिया। और बाबा ने बस खिला ऐसे दिखाया, रोक लिया। बाबा थोड़ी खिलाएगा। निश्चय इस तरह की बाबा परख करते थे। इसको कहते हैं कौन सा निश्चय? जो बाबा ने भी कहा, आंख बंद कर। बुद्धि रूपी आंखें खोल खोल के जो निश्चय करते ना, तो उसमें मन मत बहुत आ जाती है। तो बुद्धि का बल भगवान के बल का अनुभव नहीं करने देता, और इसलिए टाइम लगता है उसको। यही इंटेलिजेंस है कि जहाँ इंटेलिजेंस को अपनी इंटेलिजेंस को हम जीरो कर दें। ये इंटेलिजेंस है भगवान के सामने। मतलब कहाँ मुझे यूज करनी और कहाँ नहीं यूज करनी, ये इंटेलिजेंस है। उसके आगे हर जगह, जैसे कई बार होता है ना, कई एग्जाम्पल है बहनों का कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पर्स ही कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, पर्स वो अब अपनी बुद्धि चलाते हैं ना उस समय बहुत। फिर ये संकल्प किया कि अगर बाबा का है ना तो मिल जाएगा, बाबा का अगर है वो तो मिल जाएगा। बस एक ही संकल्प करके निश्चिंत निसंकल्प हो गए, मिल गया, उसी समय मिल गया। निश्चय निसंकल्प अवस्था वाली है। इसलिए स्वर्ग का राज्य किसे कहेंगे कि जहां आर्ग्यू नहीं होता है, जो निश्चय नहीं होता है ना, फिर आर्ग्यू करते। और जैसे ही एक ने कहा दूसरे ने फिर जवाब दिया, वो वातावरण स्थूल हो जाता है, वो सूक्ष्म नहीं रहता है। तो फिर वो उसमें रूहानियत खत्म हो जाती है।
वातावरण, तो स्वर्ग का माहौल कैसा होगा? वहां आर्ग्यू चलेगा? विश्व महाराजन कहेगा, हम आर्ग्यू करेंगे? नहीं। तो विश्व महाराजन के नजदीक वाले कैसे होंगे? कंप्लीट आंख बंद करके चलने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं, तो कोई तो झट समझ जाते हैं, बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, डायरेक्शन पर चलना पड़े, बड़े बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल, अब देखो उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। कैसे? पास विनोद भाई, पास? पास है ना? आज पास हो गए। मान लेना चाहिए, भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर नुकसान हो गया, बाबा की मानी ना, मेरे को ये आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। बाबा ने कहा इसलिए मैंने कहा ना, बस फिर रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अगर अपनी बुद्धि चलाई, चलो नुकसान हुआ और संकल्प विकल्प चलाए, तो मैंने दर्द तो वैसे ही ले लिया ना, संकल्प चला के, अरे नहीं मानते ना, अच्छा होता, ये बहनें ऐसी बोलती रहती है, निमित्त है, मतलब बहुत कुछ संकल्प चल सकता है, कुछ भी निमित्त का, तो वैसे ही मैंने इतना सारा दर्द तो ले लिया। उसके बाद जो नुकसान फिजिकली हो रहा है वो दर्द, फिर हम कहते देखा क्या फायदा हुआ बाबा का करके। नुकसान हुआ उसके बाद भी संकल्प क्यों चला? बाबा बैठा है, किसका नुकसान हुआ तो इसलिए बाबा कहते हैं समर्पित बुद्धि, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका रथ, उनका ये रथ है, वो ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कितने पॉइंट्स मिले निश्चय बुद्धि के? तुम बच्चे फिक्र मत करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे। कितने पॉइंट्स है सब बताना लास्ट में। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। निश्चय का एक और रीजन है देह अभिमान। भगवान के सामने अपनी बुद्धि मत यूज करो। हमारी बुद्धि हमारे लिए एक धोखा हो जाएगी। बिल्कुल बुद्धि उस समय यूज ही नहीं करते जब भी बड़े कह दिया। आज्ञाकारी का बहुत बड़ा गुण तभी आता है जब हम बाबा पर निश्चय करते हैं, नहीं तो मनमत की आदत ही है दुनिया में, और तो किस पर हम कर ही नहीं सकते निश्चय। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देवीमान बहुत है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं, जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं, सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन मनमत पर कर रहे हैं या श्रीमत पर कर रहे हैं, तो उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है बच्चे। ये सर्विस में कैसी सर्विस करनी है?
सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। हड्डियां दो सेवा में। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा ने एक बार कहा ना, फरिश्ता कौन बनेगा, याद है ना वो मुरली, जो यज्ञ सर्विस में अपनी हड्डियां गलाएगा उसका देह गलेगा फरिश्ता रूप में। तो बाबा कहता है कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहता है कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। जो संकल्प नहीं चलाता है ना कहने के बाद, तो एक तो क्योंकि उस संकल्प चलाना उसके लिए एक तरह का ये होना बलहीन होना है, क्योंकि उसके संकल्प, उसकी शक्ति, बुद्धि शक्ति संकल्प चलाने में ही चला जाता है। बाबा का पॉइंट है और साथ में अपना संकल्प चला रहे हैं, तो बाबा की पॉइंट का बल उन पर नहीं मिल रहा क्योंकि अपना बल चला रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी काम करते रहेंगे तो वो दिल पर भी रहता ना कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना। कर्मणा सेवा भी अथक, बिना थके। वैसे आजकल होती भी नहीं है ज्यादा कर्मणा सेवा, लेकिन जितनी भी कर्मणा सेवा करे, लेकिन कितना वो प्यार से करे, अथक होकर। कोई भी सेवा में दादियों का क्या गुण था, दादी जानकी दादी वहां से आई, न्यूयॉर्क से आई, 9 o'clock की फ्लाइट थी, प्लेन पहुंचा 9 o'clock, 10:30 को मीटिंग थी कारोबार की लंदन निवासियों के साथ, सारा जो भी। तो नींद नहीं आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, 90s की बात है। तो फिर बहनों ने कहा कि आज मीटिंग होगी नहीं, लेकिन जो मीटिंग वाले भाई आ गए 10:30 बजे, और 9 o'clock तो प्लेन लैंड हुआ, तो इसका मतलब घर पहुंचते पहुंचते और मीटिंग करना। दादी ने कहा मीटिंग होगी, आ गई दादी, और बीच बीच में 2-3 घंटे में दादी कहती अब एकदम साइलेंस में चले जाओ। ऐसे करते करते 7:30 बजे रात तक मीटिंग चली, 10:30 बजे 7:30, 3 मिनट डीप साइलेंस में पूरी मीटिंग कंडक्ट हुई। क्या गुण था, कौन सा गुण था, अथकपन, थकना नहीं। तो ये बाबा कह रहे हैं कैसे भगवान बस बोला मुझे ये बाबा मुझे शक्ति देता है अगले कुछ घंटों के लिए, इसलिए एकदम साइलेंस में चली जाती थी। ये स्पिरिचुअल पावर से वर्क करना और अपनी बुद्धि के पावर से वर्क करना, या अपनी शक्ति से वर्क, अपने शरीर की शक्ति से वर्क करना, इसमें बहुत अंतर है। उसकी जो स्टेमिना होती है स्पिरिचुअल पावर की, वो ऐसी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा भी अथक होकर करना। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। पहले पहले तो ये समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की, कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नोंदा हुआ है। ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं, बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं ना, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा, तो क्या धारण करना है? निश्चय बुद्धि के पॉइंट्स आंख बंद करके। ये पहला पॉइंट है, हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। निरंतर योगी और सहज योगी बनने की स्टेज में परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जाए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। परफेक्ट मतलब इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, उसको कहेंगे परफेक्ट। तो कौन सी परफेक्शन चाहिए? योग नेचुरल और नेचर हो जाए। कोई जो चीज नेचुरल होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, कोई भी इजीली हो जाती है, ऑटोमेटिक भी और इजीली। तो बाप मैं बच्चा हूँ, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है ना, नेचुरल है। फील करते हैं ना, ये तो मैं बाप का बच्चा हूँ। इसी तरह मैं योग के लिए नेचुरल हो जाए, तो इसलिए योग के लिए ये वर्ड नहीं यूज करें। इसलिए क्या किया जाता है, हम क्यों बार बार ये अभ्यास करते, 10-10 मिनट के, 10-10 मिनट का अभ्यास। तो उसमें फिर हमको जैसे फिर नेचुरल होता जाएगा। बार बार बाबा के पास जाना, बाबा के पास बैठना नेचुरल होता जाए, इसलिए ये करते हैं अभ्यास। वरदान है, सॉरी स्लोगन है। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं नेचुरल योगी हूँ। नेचुरल योगी करते ही याद आ जाएगा कि क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं। नहीं, सहज योगी, योगी नेचुरल हो। मतलब ये तो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है, आज का पॉइंट भी नहीं है। नेचुरल योगी ऑफ कोर्स बार बार इंटरमिटेंटली करते रहने से इजी हो जाता है। स्लोगन है, सहन करना ही है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, तो अब ये निश्चय के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आपको हाँ जी करना है, दूसरा वर्ड ही नहीं यूज करना। बस यही ट्रेनिंग हमको 1.5 महीना लग जाता है ये ट्रेनिंग देने में।
क्योंकि बहुत बुद्धि यूज करने की आदत है ना, और फिर पढ़े लिखे होते तो ज्यादा यूज करते हैं। इंट्यूटिव पावर तो होती नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धि होती है। वो कौन सी बुद्धि होती है? फिजिकल इंटेलिजेंस होती है। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, यहाँ फिजिकल इंटेलिजेंस नहीं चलेगा, यहाँ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चलेगा। तो ये अनाउंसमेंट, हाँ एक तो आज